इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि एली जो होती है जाओसन से गुस्सा करके चली जाती है, तब वो उसे मनाने के लिए उसके घर जाता है। वो उसे घर में आने नहीं दे रही होती है क्योंकि उसका घर काफ़ी बिखरा हुआ था। लेकिन तभी उसे लिंगजोई का कॉल आता है, तो वो कॉल अटेंड करने के लिए जैसे ही अंदर जाती है, जाओसन घर में अंदर आ जाता है और देखता है कि उसका घर पूरा बिखरा हुआ है। वो उससे बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम अपने रूम में जाकर के काम करो, मुझे बस आधा घंटा दो, मैं ये सब क्लीन कर देता हूँ। और सच में वो पूरे घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। इसके बाद वो लोग बैठ करके खाना वाना खा रहे थे, तो जाओसन उसे अपनी मन की फीलिंग बताता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो क्या तुम मुझे एक बार मौका दोगी अपने लाइफ में आने का। तो एली उसे मना करती है और बोलती है कि नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं अभी अफोर्ड कर सकती हूँ। तो जाओसन बोलता है कि तुम एक बार ट्राई तो करो, कोशिश नहीं की हो और तुम पहले ही मना कर रही हो। इसके बाद एली जो है लिंगजोई और गोयन के साथ होती है, तो बार बार जाओसन का कॉल आ रहा था, तो वो कॉल कट कर दे रही थी। गोयन उसे कॉल उठाने के लिए बोलती है, तो बोलती है कि मैं उससे बाद में बात कर लूँगी। इसके बाद गोयन अपने ऑफिस जाती है, तो एली उसके साथ होती है। दोनों बैठ कर के बात ही कर रहे होते हैं। गोयन जो है पूछती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और लिंगजोई के बीच में कोई कनेक्शन है, लेकिन आगे तुम्हारी स्टोरी क्या है वो मैं जानना चाहती हूँ। तो एली फिर उसे बताती है कि पहले वो स्ट्रीट फाइटर थी, वो बॉक्सिंग किया करती थी और एक दिन लिंगजोई अपने लिए सेक्रेटरी ढूंढने के लिए आया था और मेरा मैच हो रहा था। मैं वहाँ के बेस्ट फाइटर के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन मेरा शुरुआत में था तो मैं हार गई थी, लेकिन लिंगजोई मेरी कोशिश देखी और मुझे ही चूज किया और फिर उस दिन से मैं लिंगजोई की सेक्रेटरी बनकर के काम करती हूँ। गोयन उसे समझाती है कि तुम अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी तो है और मुझे लगता है कि जाओसन तुम्हें सच में पसंद करता है, तो तुम्हें उसके लिए एक बार सीरियसली सोचना चाहिए। इसके बाद गोयन जो है जाओसन से मिलने के लिए जाती है, तो वो कंप्लेन करता है कि एली कभी उसे ढंग से बात ही नहीं करती है, हमेशा लिंगजोई के साथ काम में बिजी रहती है। तो फिर वो लोग मिलकर के प्लान बनाते हैं और पूरा पार्क मस्त से सजाए हुए थे। और थोड़ी देर बाद जब वहाँ पर एली जाती है, तो जाओसन उसे प्रपोज करता है और फाइनली उसके इमोशंस को देख करके एली उसके प्रपोजल को हाँ कह देती है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लिंगजोई का छोटा भाई होता है लिंगसेन, वो भी गु जाइनर को फाइनली शादी के लिए प्रपोज करता है, तो वो भी हाँ बोल देती है। दोनों रिलेशनशिप में आगे होते हैं। फाइनली सबके लाइफ में हैप्पी टाइम चल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो गोयन सेंग के डैड होते हैं, उनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही थी, वो चीज़ों को ज़्यादा भूलने लगे थे। और एक दिन गोयन सेंग जो है अपनी मॉम का बैंक डिटेल चेक कर रहा था, तो वो देखता है कि उनके अकाउंट से यूगो के अकाउंट में बहुत बार पैसे शेयर किए गए हैं, लेकिन वो अभी इस बारे में उनसे कुछ भी नहीं पूछता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यूगो से मिलने के लिए वो आदमी जाता है जो कि काफ़ी टाइम से इन लोगों पर नज़र रखे हुआ था, और वो बोलता है कि अब गोयन को अकेले बुलाने का बहुत अच्छा मौका है, तो तुम उसे कॉल करके बुलाओ। और हम लोग देखते हैं कि यूगो की कहानी ये होती है कि कुछ टाइम पहले यूगो और गोयन दोनों सेम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन गोयन अच्छी थी, उसका पेंडिंग्स अच्छा था, तो उसी का सिलेक्शन होने वाला था। तो यूगो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जेलस थी। वो गलती से गोयन से टकरा जाती है, तो गोयन उसे सॉरी बोलती है, तो वो बोलती है कि तुम जानबूझ करके की हो ना, और उससे झगड़ा करने लगती है। और झगड़ा के चक्कर में वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है, जिससे उसे चोट लग जाता है। और यूगो को लगता है कि इसी वजह से उसकी ये हालत है फिलहाल। वो गोयन को कॉल करती है और अकेले मिलने के लिए आने बोलती है, तो गोयन भी अकेले उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वो पर्सन उसे मिलता है। गोयन सिंह अपने घर पहुंचता है, तो अपनी मॉम को फ़ोन पर बात करते हुए सुनता है कि गोयन को किडनैप कर लेने के लिए। और इधर लिंगजोई को भी वो पर्सन मैसेज करता है कि गोयन किडनैप हो गई है और इस प्लेस पर है, तो तुम अकेले मिलने के लिए आओ। तो लिंगजोई सब छोड़ करके गोयन से मिलने के लिए जाता है। वो उस प्लेस पर पहुंचता है, तो देखता है कि गोयन को सब बांध करके रखा है और वो आदमी चाकू लेकर के उसके बगल में खड़ा है। लिंगजोई बोलता है गोयन को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। तो वो आदमी बोलता है कि वहाँ पे कुछ पेपर्स रखे हुए हैं, उसे जाकर के साइन करो। लिंगजोई देखता है कि वो शेयर ट्रांसफ़र के पेपर होते हैं। वो पेपर पे साइन तो कर देता है गोयन को बचाने के लिए, जैसे उस पर्सन को देता है उस पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होती है और वो पर्सन बेहोश हो जाता है। वो जा करके गोयन के फेस पर से टेप हटाता है, लेकिन तभी जो यूगो होती है वो लिंगजोई के सर पर बोतल मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब लिंगजोई को होश आता है, तो देखता है कि सब उसे भी बांध करके रखे हुए हैं।
और वहाँ पर यूको भी खड़ी है। वो आदमी बोलता है कि मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब तुम्हारी बारी है, तुम गोयन से अपना बदला ले सकती हो, तुम इन दोनों को मार डालो। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। यूको गोयन पर अटैक ही करने वाली थी कि गोयन उसे बताती है कि देखो मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी जो भी कंडीशन है वो मेरी वजह से नहीं है, गिरने की वजह से नहीं है, तुम्हारे ब्लड में ड्रग्स डाला गया था जानबूझ करके, जिस वजह से तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन यूको इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी और तभी रूम में एक जो पॉइजनस गैस था वो भरने लगता है। सब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो आदमी तीनों को जानबूझ करके उस रूम में बंद करके चला गया था। इनफैक्ट उसने तो यूगो को भी धोखा दे दिया था। तब यूगो को समझ में आता है कि उसके साथ चीट हुआ है। सबकी हालत ख़राब होने लगी थी। तभी जो लिंगजोई का बड़ा भाई होता है लिंग फैंग, वो बाहर से आता है दरवाज़ा तोड़ करके। फाइनली सब बाहर निकलते हैं। लिंगजोई पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो लिंग फैंग बताता है कि जब मैं बिल्डिंग के नीचे था तो मैंने देखा कि जो आदमी होता है जो कि अभी फ़िलहाल इन लोगों पर अटैक कर रहा था, वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है तुम्हारे बारे में। तो मुझे कुछ गड़बड़ लगा, मैंने उसे फॉलो किया तो मैं यहाँ तक पहुँचा। इसके बाद वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर गोयन सेंग भी आ जाता है। वो देखता है कि फाइनली गोयन ठीक है तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। इसके बाद वो बोलता है कि मैंने अपनी मॉम को बात करते हुए सुना ऐसा ऐसा बात है, तो फिर मैं जो भी एड्रेस के बारे में बात करी थी मैं वहाँ पर पहुँचा। इसके बाद वो लोग यूगो से पूछते हैं कि तुम्हारा बॉस कौन है बताओ। तो यूगो नहीं बता रही थी। गोयन सेंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉस कौन है, मेरी मॉम है ना। तो वो चुप रहती है। एक्चुअल में जब यूगो के साथ एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद गोयन सेंग की मॉम जो होती है वो यूगो का ख्याल रख रही थी, वो उसे अपने लिए तैयार कर रही थी और गोयन के खिलाफ हमेशा भड़काते रहती थी, यही बात था। इसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि ज़रूर कोई हमारी फैमिली का ही इन सारी चीज़ों में मिला हुआ है। बहुत सारी चीज़ों को नोट करने के बाद यही फाइनली डिसीजन निकलता है कि ये सब किडनैपिंग के पीछे और ये सारे प्रॉब्लम के पीछे कोई और नहीं लिंगजोई का छोटा भाई लिंग सेंग है। एक्चुअली ये बात सही भी होता है। लिंगजोई का कहना था कि जब मैं शेयर पर साइन कर रहा था तो मैंने देखा कि हमारे कंपनी का एक बहुत ही पर्सनल मोहर उस पर लगा हुआ है, या तो वो तुम ले सकते हो या तो फिर लिंग सेंग ले सकता है। तुमने तो ये सब किया नहीं है, तो इसका मतलब कि लिंग सेंग नहीं किया। और पिछली बार जब मेरी कंपनी पर अटैक हुआ था तो मुझे ये श्योर था मैं कि कोई कंपनी का अंदर का ही बंदा ये काम किया है, तो उसमें भी लिंग सेंग ही था। और सच में लिंग सेंग ही जानबूझ करके सारे शेयर्स अपने अंडर लेने के लिए ये सारा काम कर रहा था। सामने से वो कितना क्यूट और भोला भाला बनता था, बट एक्चुअल में उसका मोटिव कुछ और ही था। तो ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि लिंग सेंग को यही लगना चाहिए कि लिंगजोई और गोयन मर चुके हैं और लिंग फैंग जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल रहेगा जैसे वो पहले की तरह रहता था। इसके बाद वो लोग उसके खिलाफ सबूत जुटाएंगे कि आगे क्या करना है, इसके बाद ही सामने आएंगे। प्लान के हिसाब से वो लोग बिल्डिंग में 2 पुतला रख करके आग जला देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ही आग वहाँ पर लग जाता है और बॉडी भी किसी को नहीं मिलेगी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लिंग सेंग का वो भरोसेमंद आदमी होता है जो कि ये सब काम किया होता है, तो वो उससे मिलने के लिए जाता है। लिंग सेंग बोलता है कि वहाँ बिल्डिंग में आग कैसे लगी, तो वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैंने जो गैस रिलीज़ किया था मे बी वो रिएक्ट करके आग लग गया हो। एक्चुअली लिंग सेंग को शुरू से किसी ने इतना ज़्यादा सीरियसली लिया ही नहीं, इसीलिए उसके मन में कुछ ज़्यादा ही पॉइजन भरते गया फैमिली के लिए, और उसे भी पैसा और फेम चाहिए था, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा था। लिंगजी और गोयन सबसे छुपने के लिए अपने एक दोस्त के घर में जाकर के रुकते हैं। जब वो आती है तो लिंगजी उसे उस पर्सन के बारे में सारा डिटेल निकालने के लिए बोलता है। वो बोलती है कि ठीक है मुझे कुछ वक्त दो, मैं उसके बारे में सारा डिटेल निकाल दूंगी। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि गोयन सेंग घर जा कर के अपनी मॉम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोलता है कि आप मम्मी जो भी कर रही हैं ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, इससे सिर्फ हम ही लोग का लॉस है, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन उसकी मॉम कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो अपनी गलती मानती ही नहीं है। लास्ट में गोयन सेंग बोलता है कि मैंने आपके बैंक डिटेल देखे हैं, आपने यूगो को बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। तो उसकी मॉम गुस्सा करके बोलती है कि तुम इन सब बातों में नहीं पड़ो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं देख लूँगी इसे कैसे संभालना है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि रूल के हिसाब से कंपनी का सबसे ज़्यादा शेयर जिसके पास रहेगा वही चेयरमैन रहेगा। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा शेयर तो लिंग सेंग के पास है, तो लिंग सेंग अपना चेयरमैन बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो भी मेंबर्स होते हैं बोर्ड के वो लोग उसे मना कर रहे होते हैं। तो लिंग फेंग सबके सामने उसे सपोर्ट करता है और बोलता है कि हमें रूल के हिसाब से ही चलना होगा।
मीटिंग अटेंड करके वो लोग बाहर निकलते हैं तो प्लान के हिसाब से एली जाकर के लिंगसेंग पर अटैक कर देती है और बोलती है कि तुमने मेरे बॉस को मार डाला। लिंगसेंग बोलता है कि मैं अपने ही भाई को क्यों मारूंगा, और लिंग फैंग बीच में आकर के मैटर संभालता है और एली वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो आदमी लिंगसेंग से मिलने के लिए आता है तो लिंगसेंग उस पर गुस्साता है और बोलता है कि तुम कैसे बॉडीगार्ड हो इसके, तुम इसका ऐसे सिचुएशन में ख्याल भी नहीं रख रहे हो। वो उसे लिंगसेंग को फायर कर देने के लिए बोलता है तो लिंगसेंग उस पर्सन को बोलता है कि अभी कुछ दिनों के लिए तुम इन सब चीज़ों से बाहर रहो, मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। अगले सीन में गु जाइनर और गोएन सेंग बैठ करके बात कर रहे होते हैं। गु जाइनर गु सेंग से बोलती है कि आई होप कि दोनों वापस सही सलामत आ जाएं। गोएन सेंग बोलता है क्या बात है, तुम्हें गोएन की फिक्र हो रही है। गु जाइनर बोलती है कि हाँ है तो वो हमारी फैमिली मेम्बर ही ना, और जब लिंगजोई ही मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर वो किसी के साथ भी रहे, उसमें गोएन की क्या गलती है, मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है। फिर वो खुश होकर के उसे बताती है गोएन सेंग को कि फाइनली लिंगसेंग ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और मैंने हाँ कर दिया है। लेकिन ये सुन करके गोएन सेंग थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता है। गु जाइनर बोलती है मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या सोचते हैं। गोएन सेंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोग तो अभी रिलेशनशिप में आए थे, शादी के लिए थोड़ा जल्दी नहीं हो गया, तुम उसे अच्छे से समझ तो लो कि वो किस टाइप का पर्सन है। तो गु जाइनर गुस्साने लगती है कि मुझसे हर वो चीज़ छीनी जाती है जिसे मैं पसंद करती हूँ, अब आप बीच में मत आइए, मैं उसे इतने साल से जानती हूँ और मैंने बिल्कुल सोच समझ करके डिसीजन लिया है, आगे जो भी होगा मैं संभाल लूँगी। तो गोएन सेंग बोलता है ठीक है, अपना ख्याल रखना, तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इधर हम लोग देखते हैं कि जो लिंगसेंग होता है उसका जो भरोसेमंद आदमी होता है वो उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भेजता है जिसमें जो भी बॉडी जली थी उसमें 99% मैच लिंगजोई का रहता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि लिंगजोई उस पर्सन को किडनैप कर चुका होता है और उसने ये फेक डिटेल जो है लिंगसेंग को भरोसा दिलाने के लिए उसके नंबर पर भेजा था। फाइनली लिंगजोई को लग रहा होता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो थोड़ा बहुत वो रिलैक्स करता है। सी बीच पर वो गोयन के साथ जाता है, थोड़ी देर बैठता है और इसके बाद अंधेरा होने के बाद वो लोग गोयन की उस फ्रेंड के शॉप में जाते हैं। जब कोई नहीं होता है, शॉप बंद होने के बाद थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और ये वाला एपिसोड हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। किस तरीके से वो लोग लिंगसेंग का पर्दाफाश करेंगे, आगे सबकी लाइफ में क्या होगा, जानेंगे हम लोग इसके लास्ट एपिसोड में। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके बाद एक और रोमांटिक सा चाइनीज़ ड्रामा आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।